हेलो ब्यूटीफुल पीपल, होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं घर के कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। बट टुडे आई एम हियर विद वन न्यू वीडियो और आज का वीडियो का टॉपिक का नाम है स्टेप बाय स्टेप क्लीन अप एट होम, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल होगा और ये सारी चीज़ें हम लोगों को ईजिली किचन में एंड मार्केट में भी मिलता है और ये सारी चीज़ें काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी मिलता है। और इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon, so next time whenever I'll upload the new video you guys will be notified, and give like and share my videos with your friends and family, and आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ने में काफ़ी खुशी मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। मेरा फर्स्ट स्टेप होगा क्लींजिंग, और क्लींजिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रॉ मिल्क एंड ओट्स पाउडर। यहाँ पे मैंने ओट्स को मिक्स करके एक पाउडर बना के स्टोर किया है और मैं इसको एवरी मॉर्निंग एज अ फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो भी ऐसे ही कर सकते हैं। सो फर्स्ट मैं रॉ मिल्क को एक कॉटन बॉल में लेके मेरे स्किन को क्लीन करूँगी, ताकि मेरे स्किन में अगर कोई डस्ट पोल्यूशन कुछ भी है तो उसको पहले मैं अच्छे से रिमूव करूँगी। उसके बाद ही मैं ओट्स को भी इसमें मिक्स करके क्लींजिंग करूँगी। बट मैंने अगर आपने ज़्यादा मेकअप किया है तो मैं प्रेफर करूँगी कि एक बार रॉ मिल्क से क्लीन करने के बाद और फिर से नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए। बट मैंने यहाँ पे आज ज़्यादा मेकअप नहीं किया था तो मैं डायरेक्टली रॉ मिल्क को यूज़ करके उसमें ओट्स भी मिक्स करके डायरेक्टली फेस वॉश नहीं करके डायरेक्टली मैं क्लीन करूँगी मेरे स्किन को। और यहाँ पे मैंने दोनों को मिक्स कर चुकी हूँ और ये दोनों को मैं एक थिक पेस्ट बना के मेरी स्किन पे 3 to 5 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन पे क्लीन करूँगी। और ओट से हमारे एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में हेल्पफुल करते हैं और ये एज अ क्लींजर एंड एज अ स्क्रबर भी वर्क करता है ओट्स एंड मिल्क। तो मैं इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करके 2 and 3 मिनट के बाद एक नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ फेस स्क्रब। और फेस स्क्रब करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है राइस पाउडर एंड कर्ड। ये दोनों भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है और ये दोनों को मिक्स करके मैं थिक पेस्ट बना के मेरे फेस के ऊपर 2 and 3 मिनट के लिए स्क्रब करूँगी। और कर्ड इज़ रिच इन द लैक्टिक एसिड, और कर्ड अगर हम लोग डेली यूज़ करते हैं तो हमारे ब्राउन स्पॉट में भी काफ़ी अच्छा फेडेड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और डेड स्किन सेल को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज हमारी स्किन को ड्राई होने से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और राइस पाउडर से हमारे जो भी सनबर्न है उससे भी ट्रीट करते हैं। फेस स्क्रब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ फेस स्टीमिंग। और फेस स्टीम करने के लिए मैंने वाटर को बॉईल करके एक छोटा सा कटोरी में लेके एंड छोटे से कॉटन पैड से मैं स्टीमिंग करूँगी। अगर आप चाहे तो बड़ा बॉल रख के और टॉवल को हेड को टॉवल से कवर करके थोड़ा सा डिस्टेंस रख के भी आप स्टीमिंग कर सकते हैं। स्टीमिंग से हमारे स्किन का पोर्स ओपन करने में हेल्प करते हैं और स्किन को डीपर क्लीन करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपके स्किन में ब्लैक हेड वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है तो रिमूव करने के टाइम पे आपको स्टीमिंग लेंगे तो रिमूव करने के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि स्टीमिंग से हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स काफ़ी सॉफ्ट कर देते हैं। एंड स्टीमिंग से ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्प मिलते हैं। एंड अगर आप क्लीन अप ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं एंड स्टीमिंग करते हैं तो आपके स्किन में काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। एंड अभी तो विंटर सीज़न चल रहा है तो हमारी स्किन में ड्राइनेस के काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो रहा है तो आप स्टीमिंग ही करेंगे तो भी आपके स्किन में जो भी ड्राइनेस का प्रॉब्लम है वो
भी ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगा। सो अभी के लिए मैं 3 to 5 मिनट्स के लिए स्टीमिंग करूँगी एंड उसके बाद कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश करूँगी, क्योंकि कोल्ड वाटर से हमारे जो भी स्किन का पोर्स ओपन हुआ है कोल्ड वाटर से, उसको पोर्स को क्लोज करने में हेल्प कर। इस स्टीमिंग करने के बाद माय लास्ट स्टेप इज़ फेस पैक, और फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टर्मरिक एंड हनी, और ये दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना के मैं मेरी स्किन के ऊपर अप्लाई करूँगी। और ये पैक से आपके स्किन में ग्लो देने में हेल्पफुल करते हैं, और अगर आपकी स्किन में टैन हुआ है तो टैन को भी रिमूव करने में हेल्पफुल करते हैं, और स्किन को लाइटन अप करने में भी काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। और ये पैक यूज़ करने के बाद आपको स्किन में ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर है हनी से आपको नेचुरल नरिशमेंट मिलते हैं। और इसको मैं 10 to 15 मिनट रख के नॉर्मल वाटर से वॉश करूँगी। और आज का वीडियो बस इतना ही था। होप यू गाइस enjoy माय वीडियो एंड आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये टिप्स कैसा लगा। सो थैंक यू, बाय बाय।